गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम ठाकुर। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर सेकेंड क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी। हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया हुआ था आपका पैरेलैक्स मेथड हो गया, आपका सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, बेसिक यूनिट जो 7 पढ़ी थी हम लोगों ने, और पढ़ा था साथ में डिराइव्ड यूनिट्स। साथ ही साथ हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था एक सर्किल के बारे में, अगर याद हो, आपका एंगल और आपका क्या था, आपका सॉलिड एंगल। एंगल के हिसाब से क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट है एनसीईआरटी के बुक में आपका, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट ऑफ आर्क 1 सेकेंड ऑफ आर्क। तो हम लोग अगेन थोड़ा सा रिपीट करते हैं पुराना जो पढ़ाया था उस दिन। दिस इज द सर्किल, ये सेंटर है। अगर हम बोले आपका कि ये आर्क है, हम लोग पूरा मूव कर गए, मतलब एंगल कितना बना, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में हमारा 360 एंगल हुआ। 360 एंगल का मतलब 2 पाई। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, 360 डिग्री। क्लियर। हमें फाइंड करना है 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा। जब 360 डिग्री में कितना रेडियन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है, पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। तो 1 डिग्री में हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360। क्लियर यहाँ तक। 2 से 2 नीचे कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, कितना आएगा आपका, पाई बाई 180। 1 डिग्री इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, पाई बाई 180। अब पाई की वैल्यू रख देंगे अगले स्टेप में, 3.14 अपॉन 180। यहां तक भी क्लियर हो गया। अगर पाई की वैल्यू 20 उस 3.14 नहीं रखना है तो 22/7 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो इसका आंसर लगभग आएगा, सॉल्व करने के बाद 00 यहाँ बढ़ाएंगे हम लोग इस तरह से, तो कितना निकलेगा आपका, लगभग आंसर इसका आता है, जैसा हमको अभी कंसर्न में याद है आपका आंसर। ये सॉल्व करोगे, डिवाइड ही करना है इसका, ऊपर डिवाइड करोगे आप, सिंपल से देखो, और सिंपल करते हैं हम इसका स्टेप। 314 अपॉन 18, कितना जीरो हमारे पास, 1 2 3 जीरो है। ऊपर जाएगा कितना आएगा, 10 की पावर -3 आएगा। क्लियर। अब हम कितना सा कैलकुलेशन करना है, मतलब हमारा टारगेट है 18 के डिवाइड करते हैं 314 से, आएगा 1.754 इंटू 10 की पावर, हमारा जैसे याद है लगभग 10 की पावर -3 होता था। ओके, ये -2 हो जाएगा आपका। 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 1.754 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। आप डिवाइड कर लेना, आंसर नहीं आया इतना बताना, डिवाइड कर करना, बाकी से पोर्शन कर दिया हम लोगों ने। ठीक, ये है आपका इसका पहला। 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, तो कितना आंसर है, 1.754 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट में। अब लिखा है 1 मिनट। ये सिंबल देखो, सिंपल से हम इसको फिर इरेज करते, लिख गया होगा यहाँ तक, अगर लिख गया होगा तो हम इरेज करते हैं इसको। ठीक, लिखो जल्दी से लिखो, हम इरेज करते हैं इसको, इरेज करते हैं इसको, 1 मिनट। ठीक, इसको हम लिखकर रहने दे रहे हैं, काम का आएगा हमारा। तो कितना करना हम लोगों को, 1 मिनट ऑफ आर्क निकालना है। 1 मिनट ऑफ आर्क में कितना वैल्यू होगा किसका, एंगल का। अब मिनट आ गया एंगल में, तो अगर हम सिंपल से बताएं आपको 1 डिग्री होता क्या है, 2 पाई बाई 180 रेडियन, सिंपल सा। अगर मिनट के कंपेयर में बताएं तो 1 डिग्री होता क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हम जनरली बोलते हैं। ठीक, ये होता है 60 मिनट में नहीं बोल रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। 60 मिनट ऑफ आर्क है, क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ऑफ आर्क है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है मिनट ऑफ आर्क है, आर्क मिनट भी बोलते हैं इसको, मिनट ऑफ आर्क। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 डिग्री के हम लोग 60 पार्ट, इफ बी a part of 1 degree in 60 times, so we get a value of 1 minute. Okay, clear? Means 1 degree by 60, मतलब 1 by 60 सिंपल इक्वल टू 1 मिनट। मतलब 1 डिग्री का कितना पार्ट किया हमने, 60 पार्ट किया। 1 डिग्री को हम लोगों ने इस तरह से आपका 60 पार्ट्स इस तरह से तोड़े हैं। आपके डिग्री भी बड़ी बना रहे हैं हम, समझाने के लिए रेज कर रहे हैं आपका, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए आपका बता रहे हैं आपका। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू कितना है, 1 by 60 डिग्री है। चलो निकालते हैं आपका। तो अभी हम लोगों ने 1 मिनट की वैल्यू कुछ रखी थी आपकी, ठीक, तो उसको अगेन रखते हैं आपका। 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वो लिखेंगे हम लोग। तो 1 डिग्री की वैल्यू जो हमको अभी आती
2.754 इंटू 10⁻⁻²। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू थी या नहीं थी, तो आगे गलत हो जाएगा कैलकुलेशन हमारे पास। ये थी हमारे पास 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। कितनी है आपकी 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। एक इसकी वैल्यू निकली है आपकी 1 डिग्री की। हम पहले स्टेप में इसको निकाल चुके हैं, इस वाले केस में क्लियर होगा आपको। अब निकाल रहे हैं हम लोग 1 मिनट में कितना होगा, तो इसको भी रेज करते, काम का नहीं है बिहार, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मतलब अब 1 मिनट की वैल्यू निकालनी इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स। तो 1 डिग्री की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल टू कितना है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये निकला। एक इसकी वैल्यू है आपकी 60 मिनट की वैल्यू है आपका। हमें चाहिए 1 मिनट की वैल्यू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिनट। अगर हमारे पास किसी के ऊपर लगा है एक लगा है, ये क्या होता है आपका मिनट। अगर ए लगा दिया, ए होता है आपका सेकंड। ये तो बेसिक से पता ही होगा, डिग्री होता है आपको, मैथ में बेसिक से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए कितना हो जाएगा आपका 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इतना लिख लो, हम रेज करते हैं फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। ऊपर से रेज करते हैं, लिख के आओ इस तरह से। पहली वीडियो में हमारा थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत आ रहा था, कोशिश की है कि इसमें वॉइस हमारे सुधरे, ठीक है, इम्प्रूव हो जाए आपका। तो कितना निकला आपका 1 मिनट इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² अपॉन कितना आया 60 आया, ठीक। अब सिंपल सा करना क्या है, डेसिमल। थोड़ा सा उन बच्चों को दिक्कत पड़ेगी जो बायोलॉजी लिए थोड़ा सा दिक्कत पढ़ने ज्यादा नहीं है, तो बेसिक्स ही मैथ है 1 2 3। अब दिक्कत कुछ भी नहीं है। अब देखो सिंपलिसिटी हो गया, डेसिमल चला गया हमारा 1 2 3 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 बनेगा, तो कितना आया 1745 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻² पहले से था, और 1 2 3 10⁻⁻4 हो गया। एक साथ भी लिख सकते थे हम लोग, इसको एक साथ लिखना चाहते लिखते एक साथ। 10 पावर कितना आ जाएगा, पावर ऐड जाएंगी, सेम बेस सेम है, तो 10⁻⁻6 आ गया हमारे पास, ये आया। अब इसको हमें डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है कितने को 1745, ठीक। तो 2 करके आ रहा है कुछ, तो ये आ रहा है आपका आंसर 2.908। हमने भी देख लिया है इससे अभी यार, बाकी आपको अपने आप ही करना है। 2.908 इंटू 10⁻⁻4 इनका निकला हुआ है। अब देखो ये आंसर भी सही है। अब मान लीजिए एमसीक्यू में चांस तो नहीं, मैं दे दिया, उसमें दिया है 2.91, तो इसको इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर, तो वहाँ पे सिखा देंगे आपका। तो 8 है आपका, अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग 1 इंक्रीज कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 2.91 इंटू 10 की पावर कितना हो गया हमारे पास -4, वो भी किसमें रेडियन में। ये लिखना है, बड़ी क्लास में आ गए हो, बोर्ड वाले बच्चे पहले से जान रहे होंगे कि हाफ मार्क्स कटता है आपका अगर ऐसा यूनिट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया ऐसा यूनिट में कितना लिख दिया है आपका रेडियन लिख दिया है। अब बचा है हमारे पास लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का 1 सेकेंड ऑफ वर्क। इतना हो गया तो रेज करते हैं इसको। ठीक, अब बचा है हमारे पास लास्ट है, क्या है हमारे पास 1 मिनट ऑफ आर्क। अब देखो ये 1 मिनट ऑफ आर्क कंप्लीट हो गया, 1 सेकेंड ऑफ आर्क बचा, सी पार्ट बचा, सी पोर्शन करना हम लोगों को, ठीक। ये हमारी सेकेंड क्लास है, जैसे ही क्लासें बढ़ती चले जाएंगी वैसा इंप्रूवमेंट मिलेगा आप लोगों को, ठीक। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना है आपको, अच्छा लगे तभी लाइक करना, अदरवाइज नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। ये तो हमारा एक तरह से क्या है, टाइम फ्री है तो पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ना लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो 1 सेकेंड ऑफ आर्क ना, देख रहे हैं कैसे पढ़ाते हैं हम भी देख लेते हैं अपनी वीडियो, है ना। तो 1 सेकेंड ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा हमारे पास, सिंपल सा 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा 60 सेकेंड होगा। अब हमको देखो 1 मिनट की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, किस में, किस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं आपका सेकेंड में।
इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो 2.745 इंटू 10⁻⁴ था, ऐसा लगभग था हमारे पास, या 2.8 लिखा है, कितना था 2.9108 इंटू 2.9, इतना ही था, याद है थोड़ा सा, 10⁻⁴ रेडियन में था आपका। इक्वल टू क्या है आपके पास 60 सेकेंड है आपका। ठीक, हमें वैल्यू निकालनी है आपकी 1 सेकेंड की वैल्यू चाहिए आपका। अभी 60 सेकेंड का है, डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक, इतना कैलकुलेशन आपको कर लेना है। यहाँ पे जो टाइम लग जाएगा, आज हमारा टारगेट है कि चारों क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, फिर भी कैलकुलेशन में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कितना है आपको 10⁻⁴ अपॉन 60 करना है। ठीक, इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3, 1 2 3, एक क्लियर हो गया वो स्टेप। अब ऊपर का थोड़ा इरेज कर देते हैं, ऐसे इरेज कर देते हैं आपका, इस तरह से आपका इरेज किया तो हमारे पास ऊपर कितना है 2908 अपॉन 6 आ गया। अब 1 2 3 4, 10⁻⁴ है आपका। ठीक, इंटू 10⁻⁴, ऊपर जाएगा कितना है 10⁻⁴, तो 10 पावर कितना बना आपका 10⁻⁻8 बचा। अगेन रिपीट कर रहे हैं हम कि आपको इससे इसका डिवाइड करना है, फिर आपको देखना है किस फॉर्म में आ रहा है। तो आंसर अभी हम बता रहे हैं, इसके एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ भी यार 4.847 इंटू 10⁻11 दे के रखा है आपका, 4 दिया है। ठीक है, 10⁻⁴ रेडियन दे के रखा है। ठीक, ये दे के रखा है, डिवाइड कर देना। देखो साफ साफ दिख रहा है, 6 का जाएगा, 6 4 जा कितना होता है 24। ठीक, 6 5 जा 30 ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर निकल रहा है। आपका डेसी में लग के आपका कट गया होगा, तो 10⁻⁴ बचा है। इसको भी हम मतलब कि अगले टॉपिक में सीखेंगे। जैसे यहाँ पे 7 आ गया, किससे वैल्यू ज्यादा है इसकी, 5 से वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ 4 का कितना बन जाएगा 5, तो कितना आएगा 4.85 इंटू 10⁻, इस तरह से लिख सकते हैं रेडियन में, कोई दिक्कत नहीं। 4.85 इंटू 10⁻⁴ रेडियन आपका। ठीक, इस तरह से करना है। पहला हमें लग रहा क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम शुरू करते हैं दूसरा एग्जांपल 2.2 अगले सेशन में। ओके, अब हमें करना है एग्जांपल 2.2। ठीक, 2.1 फिनिश हो गया हमारा। एग्जाम्पल 2.2 एनसीईआरटी का ही पूरा लिखा हुआ है। लिखा अ मैन विशेस टू एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट मींस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। ठीक, कोई मैन है, उसके पास क्या है नियर बाय टावर है आपका, जिसकी क्या करता है डिस्टेंस फाइंड करना चाहता है। ही स्टैंड एट पॉइंट ए इन द फ्रंट ऑफ द टावर सी। अगर हमारे पास मान लिया हमारे पास टावर क्या है आपका सी। ठीक, यहाँ पे टावर सी है आपका, एंड स्पॉट अ वेरी डिस्टेंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ। अगर मैंने यहाँ पे खड़ा बिल्कुल फ्रंट में उसके, मैंने देखो साफ साफ लिखा है, हाईलाइट करें, ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी एंड स्पॉट अ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ एसी। ठीक, जो लाइन है आपका एसी में आपका, उसमें क्या है एक जब चलता है, कब जब चलता है एसी के, एक से एक लाइन बनाए हम लोग अभी थोड़ा सा इस तरह से आपका। ठीक, इसको मानो पॉइंट ए, एसी है आपका, जब एसी के परपेंडिकुलर, मतलब एसी कैसा है आपका, समझना बात को, एसी ऐसा हुआ। ठीक, ये क्या है आपका मैन, सी पॉइंट पे क्या है टावर, यहाँ टावर है, यहाँ पे क्या है आपका मैन है आपका। अब वो मैन जहाँ पे था, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था ए पॉइंट से, ए पॉइंट मैन था, अब वो इसके परपेंडिकुलर, अगर ए हुआ पूरा लाइन तो ऐसे चल रहा है मैन, इसमें इस तरह से चल रहा है आपका। ठीक, अगेन रिपीट करते हैं, दिस इज द टावर, दिस इज द मैन, इस तरह से है आपका, इस तरह से चल रहा है। क्लियर? ठीक, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है इसलिए हमने परपेंडिकुलर माना हुआ है 90 पे आपका, कुछ इस तरह से चल रहा है। बनाना तो बना तो परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं इसकी, लिखा हुआ है उसमें, इसलिए हमने किया है। अप टू बी कब तक चलता है आपका, जब तक उसको किसी पॉइंट बी तक चलता है आपका। एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है कि उसको एंड स्पॉट आ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ, कोई इसको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ मिलता है किसमें, एसी लाइन मिलता है। कब मिलता है, जब वो आपका परपेंडिकुलर इस तरह से चलता हुआ है आपका, यहाँ मिलेगा कहीं, मान लिया इस जगह कहीं मिला आपका। एक पॉइंट कौन सा है आपका, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, उसको कोई दिखता है आपका, कब दिखता है, जब वो चलता है परपेंडिकुलर ऑफ द एसी लाइन ऑफ साइट।
ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आ डिस्टेंस 100 मीटर, ठीक, कितना चला आपका ए सी बी तक, आपका 100 मीटर, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा 100 मीटर, एंड लुक्स एट ओ। अब बी पॉइंट से क्या देखता है, ओ को देखता है और सी को दोबारा देखता है। पहले यहाँ पे था आपका, तो यहाँ से देख रहा था और यहाँ से देख रहा था। कुछ याद आया होगा पैरेलैक्स मेथड, ठीक आया होगा, मतलब किसी एक पॉइंट को अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व करने का एक वे था आपका, ठीक। और हमने भी बोला था कि पैरेलैक्स मेथड कब लगेगा आपका, जब डिस्टेंस कैसी लॉन्ग डिस्टेंस हो आपका। लॉन्ग डिस्टेंस ही है, फिजिकली अननोन डिस्टेंस को हम लॉन्ग मान के चलते हैं या बोलते हैं इन्फिनिटी अननोन डिस्टेंस को आपका, ठीक। तो इसको गौर करता किस किस पॉइंट से, ए पॉइंट से गौर किया, इसको सी से भी गौर किया, बी में जब पहुंचा तो बी से ओ को भी गौर किया और बी को सी से भी गौर कर रहा है आपका। 100 मीटर तक पहुंचा है आपका। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट, ठीक, द डिस्टेंस बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज, जितना बी ओ होगा उतना ए होगा। सेम आपका पैरेलैक्स मेथड में होता तो बेसिस था आपका, इस तरह से जाता था आपका, ये एंगल बनता था, इन दोनों की डिस्टेंस कैसी रहती थी, सेम रहती थी आपकी, ओके। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइड शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ द साइड, ठीक, जो ए वाली ए ओरिजिनल लाइन ऑफ साइड हुई वो शिफ्ट हो गई कुछ एंगल से। इस तरह से कह रहा है कि एंगल से, अगर हम रफली बना के रेस कर देंगे आपका, इस तरह से आपका इनिशियली लाइन ऑफ साइड था, मतलब कोई एंगल होगा आपका, लेकिन कह रहा वो लाइन ऑफ साइड किसी एंगल से शिफ्ट होके कहां तक पहुंच गई आपकी, इसमें जो ये एंगल कह रहा जो बन रहा है आपका एंगल, थोड़ा इस तरह से बनाया आपका, जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है कितना है, थीटा, मतलब 40 डिग्री दिया गया है, आगे दिया गया, ठीक, बाय एंगल थीटा 40 डिग्री, साफ साफ लिखा, फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, हिंट दिया कि एंगल किस तरह से, थीटा इज नॉन एज पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का एंगल था आपका किसी एक पॉइंट को टू पॉइंट से ऑब्जर्व करने का एक वे था। अगर थीटा 40 हुआ तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक, इसके ही परपेंडिकुलर, तो अब साफ साफ दिख रहा होगा पूरा कितना एक थीटा हुआ, अगर हम पूरा बनाए ये कितना होगा आपका 40 होगा, 40 डिग्री हुआ। अब इस सबको इरेज करते हैं, जितना काम है हम लोगों को ट्रायंगल का काम है, फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री, अभी पास करके आए हुए हाई स्कूल, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी हैज ओरिजिनल पोजीशन ए, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द टावर सी निकालना कहाँ से, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ए से, मतलब हमें फाइंड करना ए सी कितना होगा, ये चीज नहीं हमको पता, ये चीज हमको फाइंड करना, अननोन वैल्यू है। ए दिया गया है, दिस इज इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बेस हो जाएगा, तो पी अपॉन बी लगाना है हम लोगों को। तो पी अपॉन बी किससे मिलेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं, वैसे मिलेगा 10 में, देखो याद करा दें, पी बी पी एच बी, दिस इज द पी, इसको पी की सॉरी दिस इज द बी, ये आपका क्या है पी। ऐसा क्यों बोला हमने, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया, जो उससे अटैच साइड है आपका उसको बोला हम लोगों ने क्या, बेस। तो P अपॉन बी की वैल्यू ए निकली हमारी, क्लियर, ये वैल्यू है P अपॉन बी की, मतलब 10 40 लगाएंगे अब, साइन कॉस 10 लिखेंगे यहीं पे, 10 40 इक्वल टू P, P कितना हमारे पास अननोन है भी, तो P की जगह P लिख देंगे हम लोग, AC लिख दो, AC फाइंड करना हम लोगों को, B कितना 100 है, ठीक। अब तुम्हारे पास एक डाउट आ गया है ना, अभी तक पढ़ा तुम लोगों ने 1045, अब निकल के आ गया 1040। अब अगर 1040 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो इसकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है आपकी, ठीक, मतलब जैसे लॉगरिथम टेबल होती है, लॉग एंटी लॉग, ऐसी इसकी भी टेबल होती है, तो 1040 की वैल्यू निकल के आएगी लगभग। आप अभी हाल टेबल हमारे पास है नहीं है ना, हम बताने वाले इस समय, फिर भी कोई डाउट हो उस पर लॉग देखना आपका, मे बी एनसीईआरटी के बुक में पीछे हो सकता है रेफरेंसर्स आती हैं, ठीक, काफी सारे बच्चे यूज करते हैं तो उससे मिलता है। तो 1040 की वैल्यू जैसे हमको याद है भैया 0.8391 होता है, इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 1040 हुआ ना, 1040 P अपन B लिखना था ना, P कितना था हमारे पास 100, तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी P अपन ठीक है 100 अपॉन AC, ठीक, ये थोड़ा सा हो गया था, उल्टा लिख दिया था, गौर नहीं कर पाए थे जल्दी में। तो कितना हुआ हमारे पास 100 अपॉन कितना हुआ AC, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब कर देना हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आएगा हमारा, अगर यहाँ दिख रहा होगा तो AC इक्वल टू कितना आएगा 0.839 अपॉन 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग जो वैल्यू निकलेगी आपकी अबाउट, ठीक, डिवाइड कर लेना, सिंपल है आपका, डिवाइड करने का भी वही है आपका, डेसिमल हटा के करना, डेसिमल हटा के कर देना, जीरोज बढ़ जाएंगे आपके, फिर डिवाइड कर देना है आपको। ओके, नहीं करना तो वैसे ही कर लो, तो लगभग निकलेगा आपका 119। डिस्टेंस है आपका, मीटर में लिख देंगे हम लोग, ए है आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका, सिंपल सा था, ठीक, पैरेलक्स मेथड से लगना था आपका। कह रहा था जो एंगल थीटा है वो आपका इस शिफ्ट से कहाँ चला गया है, इस शिफ्ट में आ गया, सी पॉइंट तक आ गया, जो 40 था वो कहाँ बनने लगा, ये वाला 40 जो यहाँ बन रहा था वो यहाँ बनने लगा आपका। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल 2.1 करा दिया इस सेशन में, 2.2 करा दिया, हम सोच रहे हैं 2.3 2.4 अगले वाले में करा दें, कोई डाउट हो तो बता देना हमारा, ठीक है, यहाँ तक लिखना तो लिख लो, हम 2.3 और 2.4 अगले में ही कराएंगे, बड़ा हो जाता है लेक्चर।